गौतम बुद्ध, जिन्होंने संसार को मध्यम मार्ग और सम्यक दृष्टि का ज्ञान दिया, उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और करुणा का संदेश दिया। जब बुद्ध ने कहा विवाह मत करो, तो यह केवल दाम्पत्य या संबंधों के संदर्भ में नहीं था, बल्कि संपूर्ण जीवन के दृष्टिकोण से एक गहन दार्शनिक सत्य था। विवाह का अर्थ केवल पति पत्नी के बीच अलगाव नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार का विभाजन, मन का, विचारों का, समाज का और आत्मा का हो सकता है। बुद्ध के अनुसार विभाजन का अर्थ है अहंकार का प्रकट रूप, और अहंकार ही दुख का मूल कारण है। यह स्क्रिप्ट इस बात पर केंद्रित है कि बुद्ध ने विवाह मत करो क्यों कहा, इसके पीछे क्या तर्क और करुणा छिपी थी, और आज के जीवन में इसका क्या महत्व है। बुद्ध का दृष्टिकोण एकता में सत्य। बुद्ध का जीवन अनुभव कहता था कि जब तक मन विभाजित है तब तक शांति असंभव है। जब मन कहता है यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह सही है, यह गलत है, यह धर्म है, वह अधर्म है, तब संघर्ष उत्पन्न होता है। बुद्ध ने देखा कि यही विभाजन, यही द्वंद्व इंसान के भीतर दुख की जड़ है। इसलिए उन्होंने कहा, जहां विभाजन है वहां करुणा नहीं, जहां करुणा नहीं वहां बुद्धत्व नहीं। विभाजन का अर्थ है दूसरे को स्वयं से अलग समझना, और यही मूर्खता का आरंभ है। जब हम समझते हैं कि हम और दूसरा एक ही चेतना के अंश हैं, तब विभाजन मिटता है और प्रेम का जन्म होता है। संबंधों में विभाजन का दुख बुद्ध ने कई बार गृहस्थ जीवन के लोगों को समझाया कि पति पत्नी, माता पिता, संतान या मित्र, इन सभी संबंधों में सबसे बड़ी त्रासदी तब आती है जब उनमें अलगाव की भावना प्रवेश कर जाती है। जब हम कहते हैं तुम मेरे नहीं रहे, अब हमारे विचार नहीं मिलते, मैं तुम्हारे बिना अच्छा हूं, तो यह मन की एक दीवार खड़ी करता है। यह दीवार अहंकार की होती है, प्रेम की नहीं। बुद्ध के अनुसार विभाजन से कभी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि विभाजन प्रेम की मृत्यु है। सच्चा संबंध वह है जहां समझ, क्षमा और करुणा जीवित हो, जहां केवल अपेक्षाएं नहीं, स्वीकृति हो। बुद्ध कहते हैं, समझ प्रेम का दूसरा नाम है। जो व्यक्ति दूसरे को समझता है वह विवाह नहीं करता, वह एकता को बनाए रखता है। मन का विभाजन, सबसे गहरा संघर्ष। बुद्ध ने समझाया कि मन ही संसार का मूल है। जब मन स्वयं से विभाजित होता है, एक भाग चाहतों में, दूसरा भाग डर में, तब भीतर का युद्ध शुरू होता है। यह युद्ध ही अवसाद, चिंता, ईर्ष्या और अस्थिरता का कारण बनता है। मन का विभाजन मनुष्य को अपनी ही छाया से भयभीत कर देता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर एक नहीं होते, तब तक बाहर की कोई एकता संभव नहीं। जब मन शांत होता है, तब विचार स्पष्ट होते हैं। जब विचार स्पष्ट होते हैं, तब निर्णय बुद्धिमान बनते हैं, और जब निर्णय बुद्धिमान होते हैं, तब विभाजन मिट जाता है। समाज में विभाजन अज्ञान का परिणाम। बुद्ध ने अपने समय में देखा था कि समाज जातियों, मतों और संप्रदायों में बंटा हुआ था। लोग अपने अपने मत के नाम पर एक दूसरे से घृणा करते थे। बुद्ध ने कहा, किसी को उसके जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण या शूद्र कहा जाना चाहिए। उन्होंने समाज में समानता और एकता का संदेश दिया। उनका कहना था कि विभाजन केवल अज्ञान का प्रतीक है। जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो भेद मिट जाते हैं। आज भी हम देख सकते हैं कि धर्म, राजनीति, भाषा और विचारधाराओं के नाम पर कितने विभाजन हैं। हर विभाजन हमें बुद्ध से दूर और दुख के करीब ले जाता है। विभाजन के कारण अहंकार और मोह। बुद्ध ने बताया कि हर विभाजन के पीछे अहंकार छिपा होता है। अहंकार कहता है, मैं सही हूं, तुम गलत हो, मेरा मार्ग श्रेष्ठ है, तुम्हारा नहीं। जब तक यह मैं जीवित है, तब तक विभाजन जीवित रहेगा। जब मैं मिटता है तो हम का जन्म होता है, और यही हम करुणा की भूमि है। बुद्ध कहते हैं, जब अहंकार मरता है तब प्रेम जन्म लेता है। विवाह करने वाला व्यक्ति स्वयं से अलग हो जाता है, और जो स्वयं से अलग है वह संसार से भी जुड़ नहीं सकता। करुणा विभाजन का अंत। बुद्ध का पूरा धर्म करुणा पर टिका है। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को समझना और उसमें सहभागी होना। जब करुणा होती है तो विभाजन अपने आप समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा, करुणा ही वह सेतु है जो आत्मा और जगत को जोड़ती है। जिसके भीतर करुणा है
वह किसी से भी वैर नहीं रख सकता। वह किसी के प्रति द्वेष, घृणा या अलगाव का भाव नहीं रख सकता। करुणा का अभ्यास ही विभा मुक्त जीवन की कुंजी है।